नमस्ते जी, आप सभी को। कैसे हो आप? विनोद करंट जीके पर आपका स्वागत है। आज हम करंट जीके में छोटे छोटे 4 टॉपिक कराएंगे भैया। जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। जो अपना पहला टॉपिक आज का वो है भाई युद्ध अभ्यास। वैसे तो युद्ध अभ्यास है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है भाई। ये जो अलग से एक टॉपिक रहेंगे युद्ध अभ्यास का, उसमें आपके सारे हो जाएंगे। आज जो है मेन युद्ध अभ्यास है भाई 5 है, वो आपको मैं करवा देता हूँ भाई। पहला जो है भाई टॉपिक अजय वॉरियर्स। ये 2020 में युद्ध अभ्यास हुआ भाई अजय वॉरियर्स। और जो अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास है ये किन 2 देशों के मध्य होता है भाई? एक देश तो है इंडिया, भारत, और दूसरा कौन सा है भाई? ब्रिटेन भाई। एग्जाम में युद्ध अभ्यास पूछने लगे हैं भाई। हरियाणा पुलिस में एचएसएससी में पूछा गया था भाई युद्ध अभ्यास। तो जो पहला युद्ध अभ्यास है अजय वॉरियर किन 2 देशों के मध्य हुआ भाई? इंग्लैंड और ब्रिटेन और इंडिया भाई। भारत और ब्रिटेन के मध्य युद्ध अभ्यास हुआ था ये अजय वॉरियर्स। दूसरा भाई आपका युद्ध अभ्यास भाई, जिसका नाम है मिलन युद्ध अभ्यास। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये मिलन युद्ध अभ्यास। ये जो युद्ध अभ्यास था ये भारत के विशाखापट्टनम में होने वाला था भाई। भारत के विशाखापट्टनम में युद्ध अभ्यास होने वाला था भारत और अन्य 40 देशों के बीच में भाई। ये बहुउद्देशीय और सबसे बड़ा नेवी का युद्ध अभ्यास था भाई, जिसका नाम था मिलन युद्ध अभ्यास। और ये युद्ध अभ्यास कोरोना के कारण कैंसिल कर दिया गया है भाई। कैंसिल हो गया है, एग्जाम में आ सकता है भाई कि मिलन युद्ध अभ्यास कहाँ पर होना था भाई? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। किस सेना के बीच में था भाई? ये नेवी के बीच में। भारत और अन्य 40 देशों की नौसेना इसमें हिस्सा लेने वाली थी भाई मिलन युद्ध अभ्यास में, जो कि कोरोना के कारण कुछ समय के लिए रोक दिया गया भाई, कैंसिल हो गया भाई। अगला भाई अपना युद्ध अभ्यास भाई, ये भी बहुत अच्छा युद्ध अभ्यास है हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास। जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और चीन के मध्य होता है भाई। भारत और चीन के मध्य ये युद्ध अभ्यास होता है भाई, जिसका नाम है हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास भाई। भारत और चाइना के मध्य भाई। अगला है भाई टाइगर ट्रैप युद्ध अभ्यास भाई। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये टाइगर ट्रैप भाई। किन 2 देशों के बीच में होता है भाई? इंडिया और अमेरिका के बीच में ये युद्ध अभ्यास होता है भाई। भारत और अमेरिका के बीच में ये टाइगर ट्रैप युद्ध अभ्यास होता है भाई। इम्पोर्टेंट इसलिए है भाई क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन करने के लिए भारत में आए थे और उन्होंने जब अपना भाषण दिया था, तो इस भाषण के दौरान इस युद्ध अभ्यास का नाम लिया था भाई टाइगर ट्रैप युद्ध अभ्यास का नाम लिया था भाई, जो इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है भाई। अगला भाई मालाबार युद्ध अभ्यास भाई। मालाबार युद्ध अभ्यास है, ये भी एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया भाई। ये 3 देशों के बीच होता है भाई, इंडिया, अमेरिका और जापान भाई। इंडिया, अमेरिका और जापान के मध्य होता है भाई ये मालाबार युद्ध अभ्यास भाई। एक बार फिर रिवाइज कर लो। पहला युद्ध अभ्यास था भाई अजय वॉरियर भाई। भारत और इंग्लैंड के बीच में, याद नहीं रहे तो ऐसे याद कर लेना भाई। अजय माने होता है जीतना, और भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा था और कभी भी नहीं भारत इंग्लैंडों से जीत पाया था भाई। आखिर में वो उन्होंने अपनी जो गुलामी से वो आज़ाद हुआ था भाई। दूसरा है भाई मिलन भाई। एक भारत और 40 देश सारे इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होना क्या कहलाता है भाई? मिलन। तो मिलन युद्ध अभ्यास भारत और अन्य 40 देशों की सेनाओं के बीच होने वाला था भाई। अगला है भाई हैंड इन हैंड भाई। अभी आप देखते होगे चीनी सीमा के ऊपर भारत और चाइना के जो सैनिक आपस में भिड़ जाते हैं भाई। तो जो भारत के सैनिक है वो जवाब देते हैं भाई अब पहले वाली बात नहीं है, अब आपको जवाब एंड टू एंड आपको जवाब देंगे भाई। अगला है भाई टाइगर ट्रैप भाई, भारत और अमेरिका के मध्य भाई। लास्ट था भाई मालाबार युद्ध अभ्यास, भारत, अमेरिका और जापान के बीच में होता है भाई। अगला टॉपिक है भाई अपना इम्पोर्टेंट मोबाइल ऐप भाई। मोबाइल मैप जो सरकार के द्वारा या किसी अन्य संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं भाई। उस मोबाइल मैप का जो मोबाइल ऐप है उसका उद्देश्य क्या होता है भाई? देखो पहला है भाई बोलो ऐप। कौन सा भाई? बोलो मोबाइल ऐप भाई।
बहुत ही अच्छा मोबाइल ऐप है भाई। और जो बोलो ऐप है ये किसके द्वारा पेश किया गया भाई? गूगल के द्वारा। गूगल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया भाई। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है भाई? जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उनको घर पर बैठे शिक्षा प्रदान करना भाई। क्या नाम है भाई मोबाइल ऐप का? बोलो ऐप। किसने लॉन्च किया? गूगल ने। प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते उनको घर बैठे शिक्षा प्रदान करना भाई। अगला है भाई पेंसिल। अगला कौन सा है? पेंसिल मोबाइल ऐप भाई। ये भी केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया भाई और ये भी बच्चों से है भाई रिलेटेड। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है भाई? इसका प्रमुख उद्देश्य है बाल मजदूरी को रोकना भाई। बाल मजदूरी को या बाल श्रम को रोकना भाई। प्रमुख उद्देश्य है भाई इस मोबाइल ऐप का, जिसका नाम है पेंसिल। किसने जारी किया भाई? केंद्र सरकार ने भाई। अगला भाई जो मोबाइल ऐप है इसका नाम है सचेत। मोबाइल ऐप है सचेत भाई। सचेत जो मोबाइल ऐप है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है भाई? इसका प्रमुख उद्देश्य है बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकना भाई। बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकना। जो बैंकों में धोखाधड़ी होती है उसकी आप जानकारी ले सकते हो इस मोबाइल ऐप के ऊपर भाई, सचेत। इसके द्वारा आप सावधान हो सकते हो भाई। सचेत मोबाइल ऐप भाई। अगला भाई अपना साथी। साथी मोबाइल ऐप भाई। और ये जो मोबाइल ऐप जारी हुआ था उस समय बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था भाई। जब मोबाइल ऐप जारी हुआ था उस समय बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। ये केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया था भाई। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखो, इसका प्रमुख उद्देश्य है अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा हेतु भाई। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा हेतु भाई। और जब मोबाइल ऐप आया था, जब विवाद हो गया था भाई, ओनली अमरनाथ यात्रा के लिए कर रहे हैं भाई, हिंदूवाद को बढ़ावा देने के लिए। जो हज यात्रा है मुस्लिम समाज की, उसके लिए कोई भी मोबाइल ऐप जारी नहीं किया है भाई। तो साथ ही आपका संबंध किससे था भाई? अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा हेतु भाई। अगला भाई अपना जो मोबाइल ऐप है वो है मेघदूत। मेघदूत भाई। मेघदूत मोबाइल ऐप। मेघदूत मोबाइल ऐप। इसका संबंध किससे है भाई? इसका संबंध है किसानों को तकनीक से जोड़ना। किसानों को तकनीक से जोड़ना। किसानों को तकनीकी से जोड़ना भाई। कौन सा मोबाइल ऐप है? मेघदूत। एक बार फिर रिवाइज कर लो, ये 5 अपने प्रमुख मोबाइल ऐप थे भाई। पहला था बोलो। बोलो मोबाइल ऐप का संबंध था, ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। जो बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते वो घर पर बैठकर शिक्षा कर सकते हैं भाई। दूसरा था पेंसिल, केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य था बाल मजदूरी को रोकना, बाल श्रम को रोकना भाई। तीसरा था सचेत भाई, जो बैंकों में धोखाधड़ी होती है उसको रोकने के लिए मोबाइल ऐप था जिसका नाम था सचेत। चौथा है भाई साथी। साथी मोबाइल ऐप है, इसका उद्देश्य था भाई अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा हेतु ये लॉन्च किया गया था भाई केंद्र सरकार ने, अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा हेतु। लास्ट था भाई मेघदूत। मेघदूत इसका प्रमुख उद्देश्य था भाई किसानों को तकनीकी से जोड़ना। किसानों को तकनीक से जोड़ना भाई। तीसरा टॉपिक है भाई प्रमुख फिल्म व उनके डायरेक्टर भाई। कुछ जो ऐसे मुद्दे होते हैं संवेदनशील होते हैं जिस पर समाज की नज़र होती हैं, उन मुद्दों पर कुछ फिल्म बनाई जाती हैं भाई। और रेलवे एसएससी वगैरह में पूछ लेते हैं भाई, फिल्म देखेंगे पूछ लेंगे उसका डायरेक्टर का नाम बताओ भाई। तो जो पहली फिल्म है भाई अपनी उसका नाम है छपाक। क्या नाम है भाई? छपाक। और जो छपाक फिल्म है भाई, ये जो महिलाओं पे तेजाब फेंका जाता है, तेजाब पीड़ित महिलाओं पर ये फिल्म बनाई गई थी भाई छपाक। छपाक फिल्म है ये तेजाब पीड़ित महिलाओं पर बनाई गई थी। और जो छपाक फिल्म की डायरेक्टर हैं वो कौन है भाई? मेघना गुलजार। मेघना गुलजार भाई, ये छपाक फिल्म की डायरेक्टर हैं भाई मेघना गुलजार। दूसरी अपनी फिल्म है भाई सुपर 30। बहुत ही अच्छी फिल्म थी भाई सुपर 30। ये 2 फिल्म एक साथ आई थी, सुपर 30 और कबीर सिंह। और वो बकवास फिल्म थी, वो सुपर हिट हो गई थी भाई और सुपर 30 फ्लॉप हो गई थी भाई। तो जो सुपर 30 फिल्म है ये भाई शिक्षा के ऊपर थी। अपने बिहार में एक मास्टर जी हैं गुरुजी आनंद कुमार, उन्होंने गरीब बच्चों के लिए एक सुपर 30 बैच निकाला था भाई। वो बच्चों में फ्री में पढ़ाते हैं, IAS IPS वगैरह की तैयारी करवाते हैं भाई। उसी के ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी सुपर 30 भारतीय सिनेमा में। और इसका जो डायरेक्टर था वो कौन था भाई? विकास बहल। विकास
बहल इसके डायरेक्टर थे भाई सुपर 30 फिल्म के भाई। तीसरी फिल्म है भाई बाटला हाउस। बाटला हाउस भाई देखो ये नई दिल्ली में एक जगह थी बाटला हाउस, यहाँ पे भाई इनकाउंटर हुआ था उग्रवादियों का, लेकिन जो विपक्षी पार्टी थी वो कह रही थी भाई ये फर्जी था, ये फर्जी इनकाउंटर था और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। और भाई इसके ऊपर कुछ नेताओं ने टिप्पणी भी करी थी भाई कि जो बाटला हाउस था उसको देखकर मैं रोने लगी थी, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे भाई, किसी नेता ने ये टिप्पणी करी थी। तो जो बाटला हाउस है ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा था, इसके ऊपर फिल्म बनाई गई भाई, ये बाटला हाउस फिल्म का नाम है। और जो इसके डायरेक्टर हैं वो है भाई निखिल आडवाणी भाई। निखिल आडवाणी के द्वारा बाटला हाउस फिल्म का डायरेक्शन किया गया था भाई। चौथी फिल्म है भाई अपनी भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक है भाई, महेंद्र सिंह धोनी अनटोल्ड स्टोरी भाई। महेंद्र सिंह धोनी अनटोल्ड स्टोरी, ये महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक है भाई। और जो ये फिल्म है इसके डायरेक्टर कौन थे भाई, नीरज पांडे। इस फिल्म के डायरेक्टर थे भाई नीरज पांडे भाई। पांचवी है भाई गली बॉय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पूछी भी गई है और आगे भी पूछ सकते हैं भाई। गली बॉय है ये भाई ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से नामित हुई थी, इसको पुरस्कार तो मिल नहीं पाया था लेकिन ऑस्कर में गई थी भाई ये गली बॉय फिल्म। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है भाई, जोया अख्तर। जोया अख्तर इसके डायरेक्टर थे भाई। ये था अपना भाई प्रमुख फिल्म व उनके डायरेक्टर का टॉपिक भाई। पहली फिल्म थी छपाक, तेजाब पीड़ितों के ऊपर बनाई गई थी, इसका निर्देशन किया था मेघना गुलजार ने। दूसरी थी सुपर 30 विकास बहल के द्वारा बनाई गई थी। तीसरी थी बाटला हाउस निखिल आडवाणी के द्वारा बनाई गई थी। चौथी थी महेंद्र सिंह धोनी अनटोल्ड स्टोरी नीरज पांडे के द्वारा बनाई गई थी। पांचवी थी गली बॉय जोया अख्तर के द्वारा बनाई गई थी भाई। अपना लास्ट टॉपिक है भाई प्रमुख ऑपरेशन भाई। भारत सरकार हो या आर्मी हो या किसी संस्था के द्वारा कुछ खास काम के लिए ऑपरेशन चलाए जाते हैं भाई, वही ऑपरेशन है भाई ये। और 5 प्रमुख ये ऑपरेशन है भाई। पहला ऑपरेशन है भाई ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन बंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। देखो जो ऑपरेशन बंदर है एक कौन सा ऑपरेशन था भाई, देखो जो इंडियन एयरफोर्स ने बालकोट हमला किया था उसका कोड था भाई ये। बालकोट हमले का कोड था ये बंदर ऑपरेशन भाई। भारतीय वायुसेना के द्वारा पुलवामा का बदला लेने के लिए जो बालकोट हमला किया गया था उसका कोड था, क्या नाम था जिसका, ऑपरेशन बंदर भाई। और जो दूसरा है भाई वो है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प भाई ये इंडियन नेवी के द्वारा शुरू किया गया है भाई। ऑपरेशन संकल्प इंडियन नेवी के द्वारा शुरू किया गया है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया बंगाल की खाड़ी में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भाई। तीसरा था भाई ऑपरेशन 25। ऑपरेशन 25 भाई इसका संबंध था भाई जो जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के ऊपर जो पुलवामा हमला हुआ था, पुलवामा जो अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था पुलवामा में सीआरपीएफ के ऊपर, उसका जो मास्टरमाइंड था उसका नाम था गाजी रशीद। इसी को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। इसको पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसको भारतीय सेना के द्वारा उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन 25 भाई। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड गाजी रशीद को पकड़ने के लिए इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन 25 भाई। अगला अपना है भाई ऑपरेशन सुदर्शन। ऑपरेशन सुदर्शन भाई अगला भाई अपना ऑपरेशन सुदर्शन भाई। जो ऑपरेशन सुदर्शन है ये बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था भाई। बीएसएफ के द्वारा ये जो भारतीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है वहाँ पर घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन सुदर्शन। किसके द्वारा, भारतीय पैरामिलिट्री बीएसएफ के द्वारा पाकिस्तान की सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए भाई। लास्ट है भाई अपना ऑपरेशन सनराइज 2। ऑपरेशन सनराइज 2 ये किसके द्वारा चलाया गया था, ये भारतीय और म्यांमार की सेनाओं के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन था। ये आतंकवादी शिविरों को खत्म करने के लिए चलाया गया था भाई। ऑपरेशन सनराइज 2
भारतीय और म्यांमार की सेनाओं के द्वारा आतंकवादी शिविरों को ख़त्म करने के लिए चलाया गया था भाई। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है भाई, जिसका आंसर आप कमेंट में देना कि 2020 में काला घोड़ा महोत्सव 2020 में काला घोड़ा महोत्सव भारत के किस शहर में बनाया गया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।